हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर एंड पार्लर प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों हमने कल जो आपका प्रीवियस जो लेक्चर में था उसमें हमने पढ़ा था कि आपका कैपेसिटर होता क्या चीज़ है। कैपेसिटर ऐसा डिवाइस होती है जो हमेशा चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका उस कैपेसिटर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो हमेशा स्टोर होगा। तो बच्चों कैपेसिटर में हमने बोला था कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है बच्चों, एक तो पार्लर प्लेट कैपेसिटर, एक तो होता है स्फेरिकल आपका कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे होता है बच्चों, जिसमें आपका एक कंडक्टर होगा जो हमेशा एक स्फीयर की फॉर्म में होगा। मान लो इसको मैंने चार्ज सप्लाई किया, चार्ज सप्लाई करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज जो है वो बिल अप हो जाएगा। व्हाट इज क्यू इज द सप्लाई ऑफ द चार्ज। तो हमने स्फेरिकल चार्ज की केस में हमने कैपेसिटर निकाला था बच्चों। तो कैपेसिटर इस केस में क्या आता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, देखो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी कि आपका चार्ज वो कितना अपने अंदर स्टोर करता है। तो कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल आपका कंडक्टर के लिए आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या बनता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। व्हाट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीजें क्या है, आपका एक कांस्टेंट टर्म है। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, ये आपका रेडियस हुआ। तो इससे हमें ये पता चलता है जिसका रेडियस छोटा होगा तो इसका कैपेसिटेंस भी बहुत छोटी होगी, जिसका रेडियस बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस भी बहुत बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं मान लो अगर रेडियस जो है मैं 1 मीटर यहाँ पे ले लूँ तो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चों, 4 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या बन जाए, 8.8 10⁻⁻² इंटू 1 मीटर। तो क्या बन गया बच्चों, आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो 10⁻⁻² की फॉर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब है एक स्फेरिकल कंडक्टर में जब हम चार्ज जो है उसको सप्लाई किया जाता है तो उस केस में आपका उस कंडक्टिंग मटेरियल का आपका कैपेसिटेंस जो है बिल्कुल आपका कम बढ़ता है 10⁻⁻² के हिसाब से। मैग्नीट्यूड आपका बहुत C का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10⁻⁻²। इसका मतलब है आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत 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 कम वहां पे आ जाता है। इसका मतलब है एक स्फेरिकल कंडक्टर जो है आपका एक आइडियल कैपेसिटर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अगर यहाँ आर का वैल्यू बच्चों में अगर मान लो मैं आर का वैल्यू 1000 मीटर यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, C = 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻² यहाँ पे आएगा इंटू 10⁻³ आएगा 1000। रेडियस अगर मैं गुना कर दूं, रेडियस को थोड़ा बढ़ा दूं तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे आ गया 10⁻⁹ तो मान लो। तो इसका मतलब है आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू आपका 10⁻⁹ थोड़ा बढ़ता है। देखो आपका रेडियस जो है पहले छोटा था तो रेडियस जो है आपका कैपेसिटेंस जो है 10⁻⁻² था। अब कैपेसिटेंस जो है आपका रेडियस बढ़ाने से क्या होगा, 10⁻⁹ कैपेसिटेंस तो आपका थोड़ा बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहता है, क्योंकि मैं रेडियस जो है बड़ा करते जा रहा हूँ, कैपेसिटेंस जो है बड़ा आते जाएगा। लेकिन आपके तो मेन हमें प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों कि आपका इतना बड़ा जो स्फेरिकल जो स्फेरिकल जो कैपेसिटर आप बना नहीं सकते। क्यों बना नहीं सकते, क्योंकि रेडियस आपका बड़ा होना चाहिए, तब जाके उसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा, तब जाके वो कंडक्टर जो है उसके अंदर एबिलिटी टू स्टोर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगी। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर जो है एक आइडियल कैपेसिटर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि आपका रेडियस जो है आपका बहुत बहुत बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि रेडियस 10⁻³ अभी हमने 1000 मीटर जो रेडियस बनाने से उसका क्या आता है, कैपेसिटेंस इतना आ जाता है। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है स्फेरिकल कंडक्टर में आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो कम आपका आ जाता है, भले आप रेडियस जो है बढ़ाते जाओ। तो ये इम्पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट दिस स्फेरिकल आपका कैपेसिटर। तो इस स्फेरिकल आपका जो कैपेसिटर के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज में आपको ये होगा कि उस केस में स्फेरिकल कंडक्टर में आपका कैपेसिटेंस नहीं बढ़ता। तो इस डिसएडवांटेजेस को हम रिमूव करने के लिए हमेशा और एक कैपेसिटर यूज किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पार्लर प्लेट कैपेसिटर। दूसरा वो होता है बच्चों पार्लर प्लेट कैपेसिटर। तो पार्लर प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों, इस डिफिनेशन से आपको ये आ जाता है कि दो प्लेट होगा, दो कंडक्टिंग मटेरियल का होगा, दोनों मान लो ये होगा एक कंडक्टर दूसरा सेकंड कंडक्टर, इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस d होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सिस्टम को बोला जाएगा आपका पार्लर प्लेट कैपेसिटर। तो पार्लर प्लेट कैपेसिटर को हम पढ़ने से पहले बच्चों मैं थोड़ा जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको
डिटेल में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है। कि एक कैपेसिटर होगा, मान लो कैपेसिटर का मतलब क्या है, एक कंडक्टर में हम चार्ज जो है स्टोर करते जाएंगे और वो कंडक्टर जो है चार्ज जो है बिल्ड अप होते जाएगा। जितना चार्ज आपका उसके अंदर बिल्ड अप होते जाएंगे उतना पोटेंशियल जो है उस कंडक्टर का जो है बढ़ते जाएगा। क्योंकि हमने एक रिलेशन लिखा था बच्चों, V = 1/4πε0 Q/R। जितना आप चार्ज उसके अंदर डालते जाओ उतना आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो इस केस में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो है कैसे जो है चार्ज बिल्ड अप करते हैं, एक कैपेसिटर जो है अपने अंदर कैसे चार्ज को अपने अंदर बिल्ड अप करता है, कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, उसको डिफाइन करने के लिए कैसे उसकी कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो एक चीज हमने ये भी बोला था बच्चों, C = Q/V। एक आइडियल कैपेसिटर क्या होगा, जिसका पोटेंशियल जो है कम होगा। पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपका क्या होगा, चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल आपका बढ़ता है। लेकिन एक आइडियल कैपेसिटर में क्या होना चाहिए बच्चों, कि आपका जो पोटेंशियल है ना वो हमेशा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, स्लाइडली बढ़ना चाहिए। पोटेंशियल कम बढ़ेंगे आपका V, आपका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कम होगा तब जाके कैपेसिटेंस उसका ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस ज्यादा होगा मींस उसकी कंडक्टर की एबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका स्टोर टू चार्ज को स्टोर करने की उसकी एबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। तो हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि एक कैपेसिटर जो है कैसे काम किया जाता है, कैसे हमने अंदर चार्ज को स्टोर किया जाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे बच्चों। पहला स्टेप क्या है, एक पहला स्टेप फर्स्ट, ये आपका स्टेप फर्स्ट है बच्चों। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड एक कंडक्टर लाएंगे। मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर है, मान लो दिस एक कंडक्टर, उस कंडक्टर के मान लो सराउंडिंग में कोई दूसरा चीज नहीं है, सिर्फ आयर ही है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आयर ही है, आयर। क्योंकि हमने एक चीज बोला था बच्चों कि आपका कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस हमने बोला था डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड करते हैं। और दूसरा ये भी बोला था बच्चों कि आपका कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो सराउंडेड बाय क्या है, कौन सा मीडियम है, आयर है, वैक्यूम है, क्या चीज है, उस पर भी आपका डिपेंड करेगा। तो बच्चों एक स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, एक सिंगल एक कंडक्टर लाया, उसको मैंने चार्ज सप्लाई किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने सप्लाई किया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, जिसको सप्लाई किया इस आइसोलेटेड एक कंडक्टर को। उसके बगल में कोई भी दूसरा कंडक्टर रखा है नहीं, सिर्फ अकेला ये आपका सिंगल कंडक्टर है। उसको मैंने चार्ज सप्लाई किया, क्यों, व्हाट इज क्यों इज द सप्लाई ऑफ द चार्ज टू दिस कंडक्टर। तो क्या होगा बच्चों, ये हमने एक चीज कहा था कि एक्सप्रेशन में हमें क्या आता है बच्चों कि आपका E = 1/4πε0 × Q। जहां पे चार्ज की तादाद ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका ज्यादा होगा। तो बच्चों हमने ये भी आपका प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे आपका चार्ज आपका बिल्ड अप होते जाएंगे तो आपका चार्ज बढ़ने से क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आयर है, आयर में क्या होगा, आयर में क्या होगा, एटम होगा मान लो। तो एटम में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो है उसके आटोमोस्ट शेल में होगा मान लो। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से क्या होगा, ये आपका एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव न्यूक्लियस से डिटेच होके जाता है, यहाँ से यहाँ आना शुरू करता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, आपका फोर्स देंगे, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आना शुरू होगा। क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के केस में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कमजोर हो जाता है। यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना शुरू हो जाता है। दूसरा आपका आना यहाँ पे शुरू हुआ। इसके बाद मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूं, मान लो Q = मान लो 100 कूलम चार्ज मैंने यहाँ पे सप्लाई कर दिया। जो ही सप्लाई किया चार्ज बिल्ड अप होते गया, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है बहुत हाई हो जाती है। वो हाई होने से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन आटोमोस्ट शेल में था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना शुरू हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस मीडियम का आयर का मान लो ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, ये पहले क्या था, आपका आयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी था। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ खींचना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ। इसका मतलब है आपका कंडक्टिंग वो मीडियम बन गया। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आपका
आपका ब्रेक डाउन आपका और ब्रेक डाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे 100 कूलम चार्ज दिया, तब तक कोई भी आपका मतलब ये फिनोमिना नहीं हो रहा था। जो ही मैंने और एक चार्ज जो है यहाँ पे सप्लाई कर दिया, 100 चार्ज उसको ऐड कर दिया, तो क्या बन गया आपका बच्चों 101 चार्ज यहाँ पे आएगा। जो ही 101 चार्ज इस कंडक्टर पे आना शुरू हुआ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत हाई हो गई। हाई होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ उसने खींच लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, उस एयर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट होना शुरू हुआ, जिसको बोला जाता है आयोनाइजेशन। तो दूसरी केस में क्या हुआ बच्चों, मैंने और एक चार्ज जो है इसको सप्लाई किया। मान लो 101 था, इसके बाद मैंने क्या किया, इस 100 था, इसके बाद और एक चार्ज जो है इसको दे दिया, तो क्या बन गया, मान लो 102। पहला सिंगल चार्ज देने से क्या होगा, एक चार्ज इसको सप्लाई किया तो यहाँ पे और एक चार्ज क्रिएट होना शुरू हुआ। इसके बाद मैंने और एक चार्ज इसको सप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, और एयर के इस कंडक्टर की सराउंडिंग में और एक चार्ज जो है आपका क्रिएट होना शुरू हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, लीकेज ऑफ द चार्ज। लीकेज ऑफ द चार्ज में क्या होता है, जितना चार्ज यहाँ से सप्लाई करते जाओ, ड्यू टू आयोनाइजेशन आपका क्या होगा, उस सराउंडिंग में क्या होगा, आपका चार्ज जो है क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, आयोनाइजेशन। उस आयोनाइजेशन की वजह से आपका चार्ज लीकेज हो जाता है। तो इसका मतलब है एक सिंगल कंडक्टर आपके पास हो, उसको आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज उसको सप्लाई नहीं किया जा सकता। उस कंडक्टर की क्या होगी, एक लिमिट होगी। उस लिमिट के एबो जो है वो क्या होगा, वो आयोनाइजेशन जो है सराउंडिंग एयर में आयोनाइजेशन करना शुरू कर देगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी हमने कहा कि एक ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका मतलब है इस एयर का एक कंडक्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसके बाद नॉन कंडक्टिंग जो था एयर, वो आपका प्रॉपर्टी खत्म हुआ। इसके बाद वो आपका एयर जो है कंडक्टिंग बनना शुरू हो जाता है। तो उस केस में आपका ई का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाता है, तब जाके ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। आपका लीकेज, आपका चार्ज का लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आइसोलेटेड एक कंडक्टर को, एक सिंगल कंडक्टर को लेके हम कैपेसिटर नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहां पे लीकेज का ये प्रोसेस हो जाता है। उस प्रोसेस से आपका क्या होता है, जितना चार्ज यहाँ से आप डालते जाओ उतना चार्ज यहाँ पे क्रिएट होते जाता है, जिसकी वजह से आपका एक आइसोलेटेड एक सिंगल कंडक्टर आपका कैपेसिटर नहीं बन सकता। दूसरी बात बच्चों, आप स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, वही आपका यहाँ पे आपका कंडक्टर होगा जिसको मैंने चार्ज सप्लाई किया, यहाँ पे चार्ज सप्लाई किया, तो यह क्या बन गया, पॉजिटिव प्लेट। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे एक अनचार्ज प्लेट यहाँ पे रखा जाता है, अनचार्ज न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पे रखा जाता है। जो ये अनचार्ज कंडक्टर यहाँ पे रखा तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन आपको पता है, एक चार्ज बॉडी के सामने कोई अनचार्ज बॉडी रखने से क्या होता है, उस अनचार्ज बॉडी पे हमेशा इंडक्शन प्रोसेस हो जाता है। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता था बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज सारे इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे उसके लेफ्ट साइड में लाना शुरू करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है आपका राइट साइड में आपका धकेलना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को और बार बोला जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, कि एक चार्ज बॉडी के सामने कोई अनचार्ज बॉडी लाओ, मान लो यहाँ कोई चार्ज बॉडी है, यहाँ कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी के सामने कोई अनचार्ज बॉडी रखा मैंने, न्यूट्रल बॉडी रखा, तो क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आना शुरू करेगा, और सारे पॉजिटिव चार्ज जो है आप उससे दूर होना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव चार्ज एक साइड, पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड। इस प्रोसेस को आप बोला जाता है बच्चों पोलराइजेशन। तो इस केस में आप इंडक्शन प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, कि एक चार्ज बॉडी के सामने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी को रखा। तो अनचार्ज बॉडी रखने से क्या होगा, वहां पे क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस होना शुरू हुआ। सारे आपका नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे आना शुरू होगा, और सारे पॉजिटिव चार्ज इस राइट साइड पे आना शुरू हुआ। अब ये सारे नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड होगा,
बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्री नहीं हो सकता, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड हो चुका है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से आपका दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एयर। एयर इज इंसुलेटर। अगर यहाँ पे कंडक्टिंग कोई चीज़ होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज उस कंडक्टिंग चीज़ से आपका मूव होता है, तो यहाँ पे एयर होने से ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपनी जगह पे बैठेगा। तो क्या होगा बच्चों, देखो हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पड़ता है बच्चों, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ, इस P पॉइंट पे ड्यू टू जिस नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या है, इस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस P पॉइंट से आपका R1 की डिस्टेंस पे है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है P पॉइंट से आपका R2 की डिस्टेंस पे है। तो ये नेगेटिव चार्ज अपना एक पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अपना एक पोटेंशियल, ये नेगेटिव चार्ज अपना एक पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस चार्ज को मैंने रिप्रेजेंट किया V1। व्हाट इज V1? V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। और पोटेंशियल जो है V1 जो है हमेशा माइनस होगा। माइनस का मतलब क्या है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। दूसरी तरफ क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज आपका राइट साइड में था, इसकी वजह से इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो आपको क्या होगा, V2 होगा। V2 इज द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बच्चों, ये V1 जो है आप मैग्नीट्यूड में देखें, जहां R छोटा होगा वहां V जो है वो बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखो R ये वाला डिस्टेंस छोटा है, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, तो R छोटा होगा तो V1 बड़ा होगा। तो V1 इज, इस केस में क्या होगा, V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 जो है V2 से बहुत बड़ी होगी। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, अब V1 जो है आपका एक पोटेंशियल है, दूसरा पोटेंशियल जो है V2 है। अब इन दोनों प्लेट के बीच में नेट पोटेंशियल क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। देखो बच्चों नेट पोटेंशियल क्या होगा, मान लो इसके लिए मैं फिर एग्जांपल दे दूं। पहले क्या था, मान लो इसको सप्लाई ऑफ चार्ज किया, Q इक्वल टू 1000 कूलम आपका चार्ज इसको सप्लाई करते हैं, उस टाइम आपका पोटेंशियल बन जाता है मान लो 100 वोल्ट। तो आपका कैपेसिटेंस क्या बन गया, Q अपॉन V। तो 0 0 कैंसल, तो 10 फैरेड जो है उसका कैपेसिटेंस बन गया। तो 100 वोल्ट था, चार्ज सप्लाई किया पहले केस में, तो स्टेप फर्स्ट में आपका क्या किया, आपके चार्ज 1000 कूलम ने सप्लाई किया, तो उस टाइम पोटेंशियल बढ़ गया 100 वोल्ट। उस टाइम उस सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस बन जाएगी 10 फैरेड। तो दूसरी केस में क्या किया बच्चों, दूसरे केस में हमने क्या किया, एक चार्ज कंडक्टर के सामने एक अनचार्ज बॉडी को लाया, उसमें इंडक्शन प्रोसेस हुआ। तो अभी हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल V2। नेट पोटेंशियल क्या होगा, मान लो सेकंड केस में, आप सेकंड स्टेप की बात कर रही हैं, V जो है V1 में मानता हूं 70 वोल्ट, इसको ज्यादा करेंगे, V2 जो है हम 30 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा V1 का मैग्नीट्यूड जो है V2 से आपका ज्यादा होगा। V1 का माना +70, V2 30, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, V1 इज द -70 होगा, क्योंकि आपका V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, देखो पहले आपका पोटेंशियल था, नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, आपका अप्लाइड पोटेंशियल, पहले वाला पोटेंशियल क्या 100 में से 70 निकालो, इसके बाद 30 प्लस करो, क्योंकि आपका पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो हमेशा उसको क्या करना ऐड। तो आपका क्या बन गया, तो 100 में से 70 में से 30 आपका 40, तो क्या बन गया बच्चों 60 वोल्ट। तो पहले पोटेंशियल क्या था, देखो सिंगल कंडक्टर था, उस टाइम आपका पोटेंशियल क्या था आपका बच्चों 100 वोल्ट। इसके बाद आपका यहाँ पे एक अनचार्ज कंडक्टर को सामने रखने से आपका पोटेंशियल जो हमेशा क्या होता है 60 वोल्ट। उस टाइम पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। हमने पहले भी कहा था कि आपका एक अच्छा कैपेसिटर क्या होगा, एक अच्छा कैपेसिटर वो कैपेसिटर होगा जिसमें आपका चार्ज बिल्ड अप हो, चार्ज उसके अंदर आ जाए। दूसरी बात उसके मेन कंपलसरी है उसका पोटेंशियल जो है वो स्लाइडली बढ़ना चाहिए, पोटेंशियल जो है कम बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो हमने कहा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब क्या हुआ, पहले पोटेंशियल क्या था 100 वोल्ट, अब पोटेंशियल क्या होगा नेट वोल्ट, नेट पोटेंशियल आपका क्या होगा 60 वोल्ट। ये 60 वोल्ट कब आया, जब हमने क्या किया दूसरे अनचार्ज बॉडी को इसके सामने लाया, तो पोटेंशियल कम हुआ। यहाँ पे क्या होगा 60 वोल्ट, पोटेंशियल कम होने से क्या होगा कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या है आपके पास 1000 अपॉन V आपका है आपका 60। तो इसको आप
इन दोनों को डिवाइड करने से हमेशा क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका 10 आपका ज़्यादा आएगा। मान लो 12 फैरेड, मान लो 12 फैरेड आ गया मान लो, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। कब बढ़ गया? जब एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के सामने रखने से हमेशा उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब है उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज हमेशा बढ़ेगा। इसका मतलब है उसकी पोटेंशियल हमेशा कम हो जाएगी। देखो पहले हमारा ओरिजिनल पोटेंशियल था 100 वोल्ट, अब यहाँ पे अनचार्ज प्लेट रखने से उसकी पोटेंशियल क्या बन जाएगा, 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ गया। ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यह हुआ पहला स्टेप में हमने क्या किया, एक सिंगल आपका कंडक्टर है उसको चार्ज सप्लाई किया, उस टाइम आपका पोटेंशियल था 100 वोल्ट, उस टाइम आपका कैपेसिटेंस जो है कम था। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, सेकंड स्टेप में क्या किया, एक अनचार्ज प्लेट को सामने लाने से यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस की वजह से आपका पोटेंशियल नेट पोटेंशियल हमेशा कम हुआ, पोटेंशियल कम होने से आपके कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गया। और तीसरी बात हम क्या करेंगे थर्ड स्टेज में, ये हो गया आपका स्टेप थर्ड में क्या करेंगे बच्चों, इस आपका ये वाला जो एक अनचार्ज प्लेट था, इसका जो राइट साइड वाले चीज़ को जिसको पॉजिटिव है उसको हम हमेशा अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हो गया मान लो अर्थ हमारी ज़मीन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपका ज़मीन जो हमेशा क्या होता है बच्चों, लो पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल लो होता है। लो मीन्स आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मान लो लो पोटेंशियल मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अर्थ को हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि आपका अर्थ जो है वो आपका लो पोटेंशियल पे। तो क्या हुआ, यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आएंगे, अर्थ में अंदर चला जाएगा, या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक किस्म का न्यूट्रलाइजेशन या कैंसलेशन इफेक्ट होगा। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज आएंगे अर्थ से, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज से मिलने से क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब होना शुरू होगा। अब क्या बन गया बच्चों, आप राइट साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है थर्ड स्टेप में। पहले स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था। पहले स्टेप में क्या था, यहाँ पे कोई भी प्लेट नहीं था। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे अनचार्ज प्लेट, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों था। इसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव जो अनचार्ज जो प्लेट था, इसका पॉजिटिव वाला एंड जो है आपका अर्थ के साथ कनेक्ट किया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुआ और इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन होने से ये एक किस्म का न्यूट्रल हो गया। इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो गायब हो गए। तब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होगा। अब पहले पोटेंशियल क्या था, ओरिजिनल पोटेंशियल 100 वोल्ट। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल क्या था, अभी हमने कहा था -V1, उसका पोटेंशियल हमने लिखा था 70 वोल्ट। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो ये पोटेंशियल V2 आएगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 = 0 होता। पहले वाले केस में क्या था, आपका ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था जिसकी वजह से पोटेंशियल था। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ सारे गायब हो गए, तो आपका पोटेंशियल V2 आपका 0 आएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, V नेट पोटेंशियल बिटवीन दिस टू प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, 100 आपका ओरिजिनल है, इसके बाद 70 माइनस करना है। तो क्या बन गया बच्चों, 70 - 10 क्या होगा, ये हुआ 30। 100 में से 70 निकाला, आपका क्या आया 30 वोल्ट। तो पहले केस में क्या था, ओरिजिनल में 100 वोल्ट। इसके बाद अनचार्ज प्लेट देने से आपका पोटेंशियल क्या होता, आपका V2। सेकंड केस में सेकंड स्टेप में आपका V नेट था आपका पोटेंशियल 60 वोल्ट। अब थर्ड स्टेप में क्या आता है बच्चों, आपका 30 वोल्ट। तो आपका पहले केस में पोटेंशियल आपका पोटेंशियल ज़्यादा मीन्स कैपेसिटेंस कम होगा, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज आपका कम होगा। इसके बाद दूसरी केस में क्या आता है बच्चों, आपका पोटेंशियल जो है 60 होगा। अब पोटेंशियल कम हुआ 100 से, तो स्लाइडली थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसका कैपेसिटेंस जो है थोड़ा जो है बढ़ेगा। लेकिन थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जब इसको हम कनेक्ट करेंगे अर्थिंग के साथ, तो उसका पोटेंशियल जो है बिल्कुल लो हो जाता है, 30 वोल्ट हो गया। तो उस टाइम उसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अच्छा कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, हमेशा 2 प्लेट का होगा, एक पॉजिटिव प्लेट का होगा, एक पॉजिटिव, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा नेगेटिव। दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, हमेशा पार्लर प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों प्रिंसिपल में आपने क्या पढ़ा, पहले स्टेप में आपका एक आइसोलेटेड सिंगल कंडक्टर लेना है। दूसरे स्टेप में क्या लेना है बच्चों, आपका एक अनचार्ज कंडक्टर को हमेशा साथ रखना है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है बच्चों, हमेशा उस अनचार्ज कंडक्टर को हमेशा अर्थिंग के साथ
जुड़ाना है, तो इससे क्या होगा, हमेशा इस पूरे सिस्टम की हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ने से क्या होगा, हमेशा उसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ज़्यादा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आएंगे। वस्सलाम वालेकुम।